हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज बताने वाले हैं हम स्कॉर्पियो एन में भाई क्रूज कंट्रोल कैसे लगाते हैं। तो बिना किसी देरी को करते हुए भाई आइए गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं आपको क्रूज कंट्रोल, इसका क्रूज कंट्रोल कैसे शुरू करते हैं। सो गाइस, कार के अंदर आ गए हैं हम। तो आपको क्रूज कंट्रोल कैसे सेट करना है वो अभी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ये एक राइट हैंड साइड में ये क्रूज का ऑप्शन होगा और ये साइड का ऑप्शन है प्लस और माइनस। तो इसको कैसे यूज करना है, देखिए पहले ना आपको क्रूज बटन दबाना है तो आपके डिस्प्ले में इस तरीके से आ जाएगा क्रूज स्टैंड बाई। और फिर आपको या तो प्लस की तरफ या माइनस की तरफ इस तरह से थोड़ी देर के लिए दबाए रखना है और उस जगह पे लिखा हुआ आ जाएगा कि क्रूज कंट्रोल सेट, और यहाँ पे ग्रीन सिग्नल चालू हो जाएगा। तो ये कब होएगा, अभी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब आपकी गाड़ी की स्पीड 40 से ऊपर होगी जब जाके क्रूज कंट्रोल लगेगा, उससे पहले क्रूज कंट्रोल नहीं लगेगा। और आपको क्रूज कंट्रोल ऑफ कैसे करना है, चलती भी गाड़ी पे है या कैसे भी, तो आपको क्या सिंपली कुछ नहीं करना है। या तो आप ब्रेक दबा दोगे, ये ब्रेक हल्के से भी ब्रेक दबा दोगे, हल्के से भी, तो भाई क्रूज कंट्रोल खत्म हो जाएगा। या क्रूज कंट्रोल का बटन ऐसा करके ये दोबारा दबा दोगे आप, ये तो इस तरीके से क्रूज कंट्रोल ऑफ हो जाएगा। तो ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे क्रूज कंट्रोल लगाते हैं। तो गाइस, आ चुके हैं हम हाईवे पर और गाड़ी की स्पीड अभी चल रही है, देखिए 24। मैंने डिजिटल मीटर भी चालू कर दिया है और वैसा मीटर भी, दोनों। अगर ये भी किसी को नहीं पता हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना कि डिजिटल मीटर कैसे चालू करते हैं, तो वो भी बता दूंगा वीडियो में। तो ये अभी 26 की स्पीड है। अभी हम थोड़ी सी ना ऊपर को बढ़ाते हैं स्पीड। 40 से नीचे क्रूज कंट्रोल नहीं लगेगा, 40 से प्लस स्पीड होनी चाहिए तभी लगेगा। तो 40 से प्लस कर लेते हैं हम, थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं स्पीड को। ये देखिए 42 पहुँच गई, 43, 44, 45। अभी पीछे से गाड़ी आ रही है, मैं क्रूज कंट्रोल नहीं लगा रहा हूँ, उनको गाड़ी को निकलने देते हैं, उसके बाद मैं क्रूज कंट्रोल लगाऊंगा। ये एक गाड़ी निकल गई, दूसरी कार और निकल गई, फिर लगाते हैं। तो ठीक है भाई, अभी गाड़ी की स्पीड चल रही 45। तो अब क्रूज कंट्रोल सेट करते हैं। तो देखिए, मैं करीब से नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। ये क्रूज कंट्रोल का बटन है, मैंने इसको दबाया, इसको जैसे दबाऊंगा तो डिस्प्ले में आ गया क्रूज स्टैंड बाई। और मुझे ऊपर या नीचे कोई सा भी बस थोड़ी देर के लिए दबाए रखना है। देखिए क्रूज एक्टिव और उधर ग्रीन सिग्नल आ गया, ये वाला जो ग्रीन सिग्नल है, तो यानी कि क्रूज कंट्रोल एक्टिव हो गया। अब देखिए, अब मैं ये नीचे नीचे देख सकते हैं, मैंने पाँव हटा दिया है और गाड़ी अपनी नॉर्मली ऐसे ही चलती रहेगी। 42 की स्पीड पे एक दो स्पीड कम बढ़ती होती रहती है। अब ये इससे ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी सिर्फ 1-2 किलोमीटर की स्पीड, बाकी ये ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो ये देखिए, ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ से ऊपर को दबाया, गाड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। और दबाया, और ऐसा नहीं है कि एक एक करके स्पीड बढ़ेगी, कुछ पॉइंट में बढ़ेगी। अगर आपको और बढ़ानी है स्पीड, 2-3 बार दबा दो, ये देखिए स्पीड बढ़ गई। ये ऑटोमेटिक कार है, मैनुअल कार में भी भाई क्रूज कंट्रोल लगता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑटोमेटिक कार में ही लगेगा, मैनुअल कार में भी क्रूज कंट्रोल लगता है। अभी देखिए 53 की स्पीड पे चल रही है। अभी मैं इसको और बढ़ा लेता हूँ, ठीक है स्पीड। अब ये स्पीड और बढ़ा ली। अब मुझे अगर कम करनी है तो कम कर लेता हूँ, आगे हमें रुकना है तो देखो मैं ब्रेक दबाऊंगा ना, तो ब्रेक दबाते साथ क्रूज कंट्रोल हट जाएगा। देखिए ग्रीन सिग्नल हट गया वो, और क्रूज स्टैंड बाई में पहुंच गया। और यहीं से मुझे यू टर्न लेना है। एक्चुअली क्या, मुझे ना अभी फ्यूल डलवाना है, तो जब फ्यूल डलवा लेते हैं और उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि कैसे करना है। अब ये नॉर्मल हो गई है, अब क्रूज कंट्रोल लगा हुआ नहीं है। अब मैं अपने पैर से चला रहा हूँ भाई उसको एक्सीलेटर करके। अभी क्रूज कंट्रोल जो हमारा स्टैंड बाई में पहुंचा हुआ है। अभी हमें क्या है, अब दोबारा से क्रूज अगर चलते हुए पे ऐसे आपको कभी बंद करनी पड़ जाए गाड़ी, मुझे तो भाई पेट्रोल डलवाना है तो इस वजह से मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी है यही है। तो आपको दोबारा से ये क्रूज कंट्रोल का बटन दबाने की जरूरत नहीं है, स्टैंड बाई में पहुंचा हुआ है। आपकी जैसे 40 से प्लस स्पीड जाए और आपको लगता है कि भाई मुझे उस स्पीड पे, जैसे मान लो 60 की स्पीड पर, 70 की स्पीड पर आपको चालू करना है क्रूज कंट्रोल, तो सिंपली मुश्किल से 2-3 सेकंड के लिए नीचे या ऊपर को ये सेट वाला बटन दबाए रखना है और क्रूज कंट्रोल एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव की पहचान वही है, ग्रीन लाइट आ जाएगी और क्रूज कंट्रोल एक्टिव एक बार लिखा हुआ आएगा शुरुआत में। तो चलिए अभी चलते हैं, अभी दिखाता हूँ भाई। गाड़ी में ऑफ कर दूंगा तो क्रूज कंट्रोल ऑफ हो जाएगा, तो मुझे इसलिए क्रूज कंट्रोल का बटन दोबारा दबाना पड़ेगा। सो गाइस, हमने फ्यूल डलवा लिया है और अब हम दोबारा से आपको टेस्ट कराने वाले हैं इसका क्रूज कंट्रोल। तो हमने क्रूज वाला बटन दबाया और क्रूज स्टैंड बाई में आ गया। जैसे ही 40 प्लस स्पीड जाएगी तो हम इसमें क्रूज कंट्रोल एक्टिव करेंगे। मैंने गाड़ी बंद कर दी थी, इस वजह से मुझे दोबारा बटन दबाना पड़ा। अगर गाड़ी बंद नहीं करोगे तो ये दोबारा बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है आपको, नॉर्मली आप सेट करोगे हो जाएगा। तो देखिए 65 चली गई है स्पीड। अब मैं इसको थोड़ी देर ऊपर की साइड दबा रखूँगा और ये ग्रीन सिग्नल आ गया यहाँ पर और क्रूज एक्टिव लिखा हुआ आ गया। अब ये भाई ऐसे ही चलती रहेगी। देखिए 63 पर है, मैंने पाँव हटा लिया है, दोबारा से देख सकते हैं आप नीचे की साइड में मैंने पाँव हटा लिया है भाई बिल्कुल। और ये ऐसे ही इतनी स्पीड पर चलती रहेगी 64। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैनुअल गाड़ी हो या ऑटोमेटिक गाड़ी हो, जिस गाड़ी में भी क्रूज कंट्रोल दे रखा है तो दोनों गाड़ी में आप क्रूज कंट्रोल एक्टिव कर सकते हैं।
भाई घबराओ मत बिल्कुल भी। जिसको ये लग रहा है जैसे यहाँ तक आप वीडियो में बने हुए हो, आपको ये समझ में नहीं आया भाई हमने क्रूज कंट्रोल लगा दिया, आगे गाड़ी आ गई अचानक से, तो भाई कैसे रोकेंगे? भाई कुछ नहीं करना, सिंपल सी, या डीएक्टिवेट करना आपको नॉर्मली। तो देखो ये देखो, मैं क्रूज कंट्रोल का बटन दबाऊंगा, ये डीएक्टिवेट हो गया भाई, क्रूज कंट्रोल ऑफ। अब गाड़ी स्लो होती जा रही है, मुझे एक्सीलेटर लेना पड़ेगा और फिर से दोबारा से वही प्रोसेस है कि आपको क्रूज कंट्रोल मैंने यहाँ से ऑफ करा है ये, क्योंकि मैंने रेस देकर या ब्रेक पे पाँव रखकर नहीं करा, तो मुझे क्रूज कंट्रोल दोबारा एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक बार क्रूज कंट्रोल का बटन दबाया, क्रूज कंट्रोल स्टैंड बाई में आया। अब मैं मान लो नीचे को दबाता हूँ इसको, और ये नीचे को दबाया रहा, और ये देखिए क्रूज कंट्रोल एक्टिव होगी। मुश्किल से 2-3 सेकंड दबाए रखना और एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये 46 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। अब मुझे अप करनी है स्पीड में इसको देखो अप करता हूँ। मैंने 2-3 बार दबा दिया ये ऊपर को जल्दी जल्दी, और ये स्पीड अप हो रही है। मान लो और अप करनी है मुझे, और अप करनी है। मैंने कई बार दबा दिया, स्पीड देखो कितनी हाई हो गई, बढ़ रही है स्पीड, 65, 70, इतनी 71 स्पीड बढ़ रही है। अब मान लो मुझे चलते चलते पे क्रूज कंट्रोल ही एक्टिवेट करना, पाँव नहीं लगा रहा हूँ मैं एक्सीलेटर पे। अब कम करनी है स्पीड, कम कर लो भाई, नीचे को दबा लो, कम होती चली जाएगी, नीचे को दबा लो, कम कर होती चली जाएगी, कम हो रही है भाई, स्पीड कम हो रही है। वही चीज़ है। अब मान लीजिए चलते चलते कोई बंदा आ गया तुम्हारे आगे, जैसे मान लो ये बाइक वाला जा रहा है भाई, बुरा नहीं मानना भाई, मैं ऐसी एक एग्जांपल बता रहा हूँ। बाइक वाला आ गया, इसने एकदम से इधर को गाड़ी, तो भाई नॉर्मली ब्रेक दबा लो, ब्रेक दबाया, क्रूज कंट्रोल स्टैंड बाई में पहुंच गए, क्रूज कंट्रोल हट गया अब तुम्हारा। नॉर्मली एक्सीलेटर दो, ब्रेक दबाओ, तो चलते रहो। दोबारा से एक्टिवेट करना भाई 2-3 सेकंड के लिए, ऊपर का बटन दबाया, ये नीचे का एक्टिवेट हो गया भाई, चल रहे हैं मजे से। अब मैं एक्सीलेटर दूंगा, ये देखो स्पीड ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। एक्सीलेटर देने पे आपका क्रूज कंट्रोल नहीं हटेगा इस गाड़ी में। कुछ गाड़ियों में एक्सीलेटर देने से क्रूज कंट्रोल हट जाता है। मैंने एक्सीलेटर दिया, वहाँ से भी स्पीड बढ़ा सकते हैं, और क्रूज कंट्रोल उतने पर जाकर रुक जाएगा जहाँ पर एक्सीलेटर छोड़ोगे। देखिए 70 पे चल रही है गाड़ी, नॉर्मली पाँव हटा लिया मैंने। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को पूरी डिटेल से ये समझ में आ गया होगा कि क्रूज कंट्रोल कैसे लगाते हैं, कैसे हटाते हैं। अगर अभी भी किसी लोगों को भाई को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और चाहो तो मैं कुछ दिन बाद दोबारा वीडियो भी बना सकता हूँ। लेकिन कमेंट्स में बताना पड़ेगा इस चीज़ के लिए आपको। तो ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखें, और किस चीज़ पर वीडियो चाहिए वो चीज़ बताना आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, टाटा बाय बाय।